सर्वधर्मस्थापकस्त्वं सर्वधर्मस्वरूपकम् आचार्याणां महाचार्यो रामकृष्णाय ते नमः। यथाग्निर्दाहिका शक्ति रामकृष्णे स्थिता हिया सर्वविद्यास्वरूपां तां शारदां प्रणमाम्यहम्। शारदां प्रणमाम्यहम्। परतत्त्वे सदा लीनो रामकृष्ण समाज्ञया यो धर्मस्थापनरतो वीरेशं तं नमाम्यहम्। वीरेशं तं नमाम्यहम्। अनंत भावमय भगवान श्री रामकृष्ण देव की लीला चरित्र में साधक भाव की चर्चा चल रही थी। प्रसंग चल रहा था श्री श्री माँ का दक्षिणेश्वर में आगमन और उसके बाद में ठाकुर के द्वारा फलहारिणी काली पूजा के दिन उनकी की गई षोडशी पूजा। जैसे कि पिछले बार की चर्चा में हम लोगों ने देखा था कि धर्म इतिहास में एक ये अनन्य साधारण घटना है जब किसी अवतार पुरुष ने अपनी अभिन्न स्वरूपा विवाहिता पत्नी की साक्षात जगदम्बा ज्ञान से पूजा की थी और उसको जगन मातृत्व के पद पर उन्होंने वहाँ पर प्रतिष्ठित किया था। ये षोडशी पूजन की जो आयोजन हुआ था यहाँ पर ग्रंथकार ने 1873 की मई महीने में हुआ था। फलहारिणी काली पूजन साधारणतः ज्येष्ठ अमावस्या में संपन्न होता है। अब श्री रामकृष्ण देव ने उस दिन अपने ही कमरे में माँ जगदम्बा के पूजन की इच्छा प्रकट की थी, इसीलिए उस दिन उनके कमरे में ही इस विशेष पूजा का आयोजन किया गया था और वो बड़ा गुप्त रूप से किया था। पूजन के समय देवी को बिठाने के लिए उन्होंने एक पीढ़ा जो रहता है उसको मंगल चित्र से भूषित करके पूजक के सामने दक्षिण की ओर स्थापित किया था, क्योंकि उस दिन भवतारिणी के मंदिर में भी पूजा थी। इसीलिए उनके भांजे हृदयराम भी उस समय देवी की पूजा में विशेष व्यस्त रहेंगे। इसीलिए हृदयराम ने उनकी पूजा का आयोजन पहले ही कर दिया था और सब आयोजन करने के बाद में फिर वो मंदिर चला गया था। राधा गोविंद जी के जो पुजारी थे तत्कालीन, श्री दीनू पुजारी नाम था, वो भी श्री रामकृष्ण को उस कार्य में सहायता करने लगे थे।
लगभग 9 बजे का समय था। उस समय पहले से ही ठाकुर ने श्री श्री माँ को संदेश भेज दिया था कि वो उस समय आकर के उपस्थित रहें। जब श्री रामकृष्ण देव पूजन करने बैठे तब देखा गया कि उस समय श्री श्री माँ को अर्धबाह्य दशा प्राप्त हुई है और उसी अवस्था में ठाकुर ने माँ को उस पीढ़े पर बैठने के लिए संकेत कर दिया गया। वो क्या कर रही है इसका पता उनको नहीं चला, लेकिन मंत्रमुग्ध की तरह वो वहाँ पर बैठ करके पूर्वाभिमुख बैठ करके ठाकुर के सामने बैठ गई। सम्मुख में जो घट रहता है उसके ऊपर और बारंबार श्री श्री माँ के ऊपर में उन्होंने जल जो रहता है पवित्र जल उसका अभिषेक किया और प्रार्थना की थी कि हे त्रिपुरा सुंदरी, सिद्धि का द्वार इसका उन्मोचन करो और इसके शरीर मन को पवित्र कर इसके अंदर आविर्भूत होकर सर्व कल्याण साधन करो। दश महाविद्याओं में से एक जो कही गई है, जैसे काली, तारा, भुवनेश्वरी, मातंगी, छिन्नमस्ता, वैसे ही षोडशी एक उसकी 10 महाविद्याओं में से एक है। उसके बाद में श्री श्री माँ के अंगों में उन्होंने विधिवत न्यास किया जैसे पूजा में होता है और साक्षात देवी ज्ञान से षोडशोपचार के द्वारा उनका पूजन किया। भोग लगाने के बाद में प्रसादी वस्तुओं का कुछ अंश उन्होंने वहाँ पर ग्रहण किया और देखा गया कि श्री श्री माँ उस समय समाधि में लीन हो गई। श्री रामकृष्ण देव भी मंत्रोच्चारण करते हुए समाधिस्थ हो गए और पूजक और पूजिता देवी दोनों मानो आत्मस्वरूप में एकीभूत हो गए। पता नहीं चला कि कितना समय चला गया, लेकिन रात्रि का द्वितीय प्रहर बीत गया। ठाकुर थोड़ा सा जब उनको भीतर में वो अपनी बाह्य चेतना दिखाई देने लगी, तब उन्होंने उसी अर्धबाह्य अवस्था में देवी को आत्मनिवेदन किया। अपने साधन का फल तथा जप की माला जो रहती है वो उन्होंने माँ के श्री चरणों में अर्पण कर दिए और वो वही जो श्री दुर्गा सप्तशती का जो मंत्र है जो हम लोग हमेशा आरती में गाते हैं, सर्वमंगल मांगल्य, उससे पूर्ण करके उन्होंने अपने आप को समर्पित कर दिया। और इसी प्रकार से ठाकुर के यहाँ पर कहा है कि साधना की परिसमाप्ति हुई। यहाँ पर एक बात ग्रंथकार बताते हैं कि उनके देव मानवत्व को सभी प्रकार से संपूर्णता प्राप्त हो गई। षोडशी पूजन जब खत्म हो गया और श्री माँ भी वहाँ पर जब उन्होंने देखा कि उनकी पूजा हो गई है, तब उन्होंने श्री श्री ठाकुर को प्रणाम करके वो फिर नौबत खाने में चली गई थी। और इसके बाद में करीब 5 महीने तक श्री श्री माँ ने ठाकुर के पास अवस्थान किया था। देखा जाता था कि माँ जब वहाँ पर रहती थी ठाकुर के साथ में, तब पूरी रात ठाकुर एक दिव्य भावावेश में रहते थे और कभी कभी ऐसी समाधि लग जाती थी कि माँ को भय लगता था। एक बार इसी प्रकार से भयभीत होकर के श्री श्री माँ बाहर आ गई थी और हृदय राम को बुलाया था। तब हृदय ने कुछ देर तक भगवान नाम सुनाया था, तब ठाकुर का स्वाभाविक अवस्था उनको प्राप्त हुई थी। जब ये जान गए थे कि ऐसा होता है और इसमें माँ की निद्रा में विघ्न उपस्थित होता है, तब उन्होंने नौबत खाने में अपनी गर्भधारिणी माता के साथ में माँ की सोने की व्यवस्था की थी। और उसके बाद में फिर 1873 की अक्टूबर महीने में श्री श्री माँ कामारपुकुर लौटी थी। अब ये जो अवतार जीवन में ये जो पूजा हुई है, षोडशी पूजा यानी जगदम्बा ज्ञान से जो अपनी ही पत्नी की पूजा हुई है, इसके कई माने कि महत्वपूर्ण आयाम हैं। एक तो है कि उन्होंने शक्ति की प्रकट रूप से पूजा करके देवी ज्ञान से यानी कि पूजा करके उनको
विश्व मातृत्व में प्रतिष्ठित किया। जैसे देखा जाए तो ठाकुर की साधना जो शुरू हुई थी वो माँ काली के मंदिर में ही, यानी कि माँ की पूजा के साथ साथ ही उनकी शुरू हुई थी। शक्ति पूजा से ही उनका साधना का आरंभ हुआ था और इसीलिए उन्होंने मथुर बाबू के यहाँ पर जो शक्ति साधक आते थे श्री केनाराम भट्टाचार्य, उनसे शक्ति मंत्र ग्रहण किया था। और फिर देखा जाता है कि इसी साधना का जो समापन हुआ है वो भी षोडशी पूजा करके हुआ है। तो आजीवन पूरे चराचर सृष्टि में उनका मातृभाव था। यद्यपि उन्होंने विभिन्न भावों का साधन किया और साधना करके सभी भावों में समन्वय जरूर स्थापित किया, लेकिन उनकी दृष्टि में श्री माँ जगदम्बा ही अनेकों भावों में, अनेक संप्रदाय में पूजित हो रही है और यही उनकी अनुभूति थी। उसी श्री माँ को, यानी कि माँ को ही, माँ जगदम्बा ही अलग अलग संप्रदायों में उनकी उपासना हो रही है, ये उनकी अपनी अनुभूति थी। इसलिए जब उन्होंने षोडशी ज्ञान से ये जो माँ की पूजा की थी और उसको जगन मातृत्व में प्रतिष्ठित किया था, तो उससे स्त्री जाति को, स्त्री शक्ति को एक सर्वोच्च सम्मान उन्होंने दिया। वैसे देखा जाए तो स्त्री शक्ति को जागृत करने के बाद में भी ये मातृत्व पद तक, यानी कि मातृशक्ति तक उसका जब तक ये नहीं होता, एकीभूत नहीं होता, तब तक वो फलप्रसू नहीं होती। हम लोगों ने देखा है कि स्वामी विवेकानंद जी ने जब पाश्चात्य देशों में, विशेष करके अमेरिका में जो भाषण दिया है भारतीय नारी के ऊपर में, तो उसमें भी इसका उल्लेख किया है और कहा है कि भारतीय परिवार में पहले माँ चलती है और उसके पीछे पत्नी चलती है, यानी माँ का स्थान सबसे पहला है। तो ये स्त्री शक्ति को मातृशक्ति में पर्यवसित करने का काम उन्होंने किया। ये तो लौकिक व्यवहार, लौकिक और व्यावहारिक में भी। वैसे देखा जाए तो पारिवारिक में और सामाजिक में, सामाजिक जो हमारा जीवन रहता है उसमें पूर्णता तब प्राप्त होती है जब इस मातृशक्ति का, यानी कि अनुभव इस सभी अवस्थाओं में हम लोगों को अनुभव करने को मिलता है। क्योंकि हमारा देश, एक तो पहली बात है कि मातृ प्रधान है और यहाँ हम लोग हर चीज़ को माँ के साथ में ही मानो जोड़ते हैं। जैसे कि अपनी भाषा को मातृभाषा कहते हैं, अपने देश को या अपनी भूमि को मातृभूमि कहते हैं। तो ऐसे ही व्यक्ति, समाज या राष्ट्र कोई भी हो, अगर इसका विकास होना है, इसका उत्थान होना है, तो इस मातृशक्ति की उपासना के द्वारा ही होगा। ये ठाकुर ने इस पूजा के द्वारा में सब लोगों को निर्देशित किया। देखा जाए तो उस समय के या उसके बाद वाले भी इसमें कार्ल मार्क्स, जिसने जो ये थे कम्युनिस्ट, यानी कि जिन्होंने कम्युनिज्म का प्रचार किया था वो, या मनोवैज्ञानिक जो थे, उन लोगों ने भी इस मातृ प्रधान, यानी कि संस्कृति की या मातृ प्रधान सभ्यता की या मातृ प्रधान समाज की या मातृ प्रधान परिवार की जो महत्ता थी वो उन लोगों ने समझी थी। हालांकि इस स्त्री शक्ति को मातृशक्ति के साथ और मातृशक्ति को देवी शक्ति के साथ जोड़ने का काम ठाकुर ने ही अपने इस उपासना के द्वारा दिखा दिया। श्री माँ ने कहा था कि ईश्वर का मातृभाव कैसा है, ये दिखाने के लिए उन्होंने मुझे पीछे छोड़ा है। जैसे देखा जाता है कि अन्य अवतारों में ठाकुर, ये भगवान ने अपनी शक्ति की लीला संवरण करने के बाद में अपनी लीला संवरण की है, लेकिन यहाँ पर ठाकुर ने अपनी लीला संवरण करने के बाद में ही माँ को वहाँ पर रखा था, इसलिए कि ईश्वर का मातृभाव कैसा रहता है और उस मातृभाव का प्रेम जो है किस प्रकार से प्रकट होता है, तो वो दिखाने के लिए उन्होंने माँ को छोड़ा था। चौथा ये था कि ठाकुर के द्वारा जिस युग धर्म का प्रवर्तन हुआ था उसमें श्री माँ का जो अवदान है वो उनसे भी ज़्यादा था। यहाँ पर
माँ एक बार कहती है कि आदर्श हिसाब से जो करना था उससे भी मैंने कुछ बहुत ज़्यादा कर दिया है। ठाकुर के पास जितने लोग आते थे, हो सकता है उसमें से सबको उन्होंने ग्रहण किया हो या न किया हो। यानी कि जिस समय ठाकुर के पास कोई जैसे स्वामी जी भी कुछ लोगों को लेके आते थे, तब ठाकुर कहते थे कि अरे इसका अभी समय नहीं आया है, इसको क्यों लेके आए हो, इसके द्वारा कोई धर्मलाभ होने वाला नहीं है। हालांकि स्वामी जी छोड़ते नहीं थे, लेकिन फिर भी ऐसे ठाकुर के इसमें विवेक यानी कि वहाँ पर भी दिखाई पड़ता है। ठाकुर के द्वारा मैंने कृपा करने में भी विचार दिखाई पड़ता है। लेकिन श्री श्री माँ के जीवन में ये नहीं दिखाई पड़ता। उन्होंने सबके ऊपर कृपा की है। जो भी उनके पास आया उनको उसी भाव से, जिस भाव से वो उनको माँ के पास आया है, उसको उस भाव से उसके ऊपर कृपा की है। और इसके ऊपर सब भावों के ऊपर उनका मातृभाव वहाँ पर प्रति, और ये तब ये इसलिए संभव हो पाया क्योंकि ठाकुर के द्वारा जब माँ को जगन मातृत्व के पदवी पर प्रतिष्ठित कर दिया गया, तो वो विश्व मातृत्व का विकास उनके हृदय में जो हुआ था, उसके कारण ही ये सब कुछ संभव हो पाया था। क्योंकि गुरु शक्ति, देवी शक्ति ये कैसी रहती है, इसका प्रकटीकरण कैसा रहता है, उसका आस्वादन कैसा रहता है, ये मातृ रूप में श्री श्री माँ के यानी कि शरीर मन के द्वारा वो प्रकट हुआ था। और इसीलिए माँ के पास पहुँचने वाले बहुत सारे जितने भी लोग थे, वो पूर्ण तृप्ति और पूर्ण आनंद उनको होता था। और ये क्योंकि एक तो माँ का प्यार, पहली बात है कि लौकिक में भी देखा जाता है, संतान को पूर्ण कर देता है। संतान का जीवन अधूरा होता है जब उसको माँ का प्यार नहीं मिलता, लेकिन जब माँ का प्यार उसको पूर्ण रूप से मिलता है तब उस संतान का जीवन पूर्ण होता है। अब ये ईश्वरीय शक्ति यानी कि साक्षात भगवान की शक्ति, जब गुरु की शक्ति जब मातृ रूप से आकर के साधकों के पास, अपने संतानों के पास जाती है, तो वो कितना प्रभाव डालती होगी, इसका सहज ही अनुमान किया जा सकता है। इसलिए ये षोडशी पूजा के ये और एक उसका जो आयाम है वो ये है कि वो संघ जननी के रूप में हमारे यहाँ पर प्रतिष्ठित हो गई। जैसे कि रामकृष्ण मठ और मिशन के संघ जननी के रूप में भी उसको हम लोग उसको देखते हैं। और इसी यानी कि केवल सन्यासियों का ही नहीं, लेकिन ठाकुर के भावादर्श को लेकर के चलने वाले सभी लोगों के ऊपर में उसकी कृपा जो है अबाधित रूप से प्रवाहित हुई है। ये देखा जाता है कि पारमार्थिक एवं भौतिक इस सब की जो बुनियाद जो रहती है वो इस मातृत्व के रूप में ही, मातृत्व के ऊपर ही आधारित रहती है। स्वामी जी ने कहा है कि एक जगह कहा है कि इस बार ठाकुर ने आकर के प्रार्थना से, अपनी प्रार्थना से इस विश्व की ब्रह्म कुंडलिनी को जागृत किया है। और इसीलिए जो शक्ति जो जगत की मूलाधारा है उसी को ही जागृत किया है। तो अब इंडिविजुअल यानी कि व्यक्तिगत कुंडलिनी जो जागृत होगी, इसमें तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तो इसीलिए भगवत प्राप्ति की साधना में मातृभाव का अवलंबन करते हुए साधक की जो शीघ्र उन्नति होती है, ये ठाकुर ने यहाँ पर हम लोगों को समझाया, उनकी अपने जीवन के द्वारा एवं इस प्रकार का श्री श्री माँ का उदाहरण रख करके। उसके बाद में ये जो मातृभाव की ये जो उपासना है, उससे उन्होंने ये दिखा दिया कि पूरे समाज का, पूरे परिवार का या पूरे सभी लोगों का स्त्री जाति की तरफ देखने का जो दृष्टिकोण जो है, वो जैसे पहले की तरह प्राचीन परंपरा की तरफ, प्राचीन संस्कृति जो है, सभ्यता है, और जो पहले के ज़माने में जितने सुनियम थे उसी को ही उन्होंने पुष्ट कर दिया। इससे क्या हुआ कि व्यक्तिगत या पारिवारिक जीवन में या सामाजिक जीवन में भी मातृभाव का महत्वपूर्ण अवदान यहाँ पर हम लोगों को समझ में आ गया। पूरे विश्व में एक प्रकार का ये देखा गया कि परस्पर सौहार्द है, स्नेह है, सेवापरायणता है और भगवत भक्ति है भाव। धीरे धीरे ये सब कुछ इस मातृभाव से सब कुछ ये हो रहा है।
दूसरी बात यह है कि जैसे कि शास्त्रों में शांत दास्य आदि जो भाव कहे गए हैं, उसमें अब ये मातृभाव भी मानो वहाँ पर जोड़ दिया गया है, क्योंकि शांत भाव, दास्य भाव, वात्सल्य भाव, ये सब जो शास्त्रों में कहे गए हैं, इससे अलग हट करके ठाकुर ने मातृभाव से जो पूरे जीवन में जो साधना करके वो उसमें जो सिद्ध हो गए थे, ये मातृभाव में उन्होंने उसमें जोड़ दिया गया है। एक उनका अपूर्व अवदान कहा जा सकता है। अगर कोई कहे कि ये मातृभाव जो ठाकुर का है वो भी दास्य भाव के अंतर्गत ही आ सकता है, तो हम इसको इसलिए मानने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि इस मातृभाव का प्रभाव और इस मातृभाव की जो महिमा है वो ठाकुर ने जिस प्रकार से अपने जीवन में दिखाई है सब लोगों के सामने में, उसको देखने के बाद पता चलता है कि ये मातृभाव एक अलग भाव है। क्योंकि अगर ये पांचों भाव जैसे कि शास्त्रों में कहे गए हैं, वो भी तो भगवान से ही प्रकट हुए। वेद कहाँ से प्रकट हो गए? भगवान से, भगवान के निश्वास से वेद प्रकट हो गए। वेद और वेदांत तो जो भी है, तो ये सब साधनाएं जो है अलग अलग रूपों में आचार्य आकर के, अलग अलग संप्रदायों में आकर के, गुरु रूप से आकर के वही तो साधना बताते हैं, प्रभु ही तो बताते हैं। तो इस प्रकार से इस बार यहाँ पर योगावतार ने आकर के इस मातृभाव को सिद्ध करके मातृभाव भी उसके साथ में जोड़ दिया। इस शांत दास्यादि के साथ में मातृभाव, ये एक अनन्य साधारण अवदान हम लोग कह सकते हैं। ठाकुर ने ये भी कहा है कि भगवान की मातृ रूप से साधना यानी कि करना, ये साधना की अंतिम बात है, और ये सबसे श्रेष्ठ भाव उन्होंने कहा है। भगवान के प्रति मातृभाव ये साधना का अंतिम बात है, और ये सबसे श्रेष्ठ बात कही है। यहाँ पर सूक्ष्मता की बात यह है कि अगर अन्य भावों में से कोई भाव अगर श्रेष्ठ होता तो ठाकुर जरूर उसका अनुसरण करते। हालांकि किसी भाव को उन्होंने कम साबित नहीं किया है, सभी भावों को उन्होंने उसी ठीक मर्यादा और सम्मान दिया है। लेकिन अपने जीवन में जो इस बार इस युग प्रयोजन की पूर्ति के लिए उन्होंने जिस भाव का अवलंबन किया था वो ये मातृभाव था, और इसी की सिद्धि उन्होंने प्राप्त की थी। इसलिए क्योंकि इसी मातृभाव के भीतर में ही एक विशुद्ध प्रेम है, विशुद्ध अनुराग है, और यही मातृभाव जो है मन की मलिनता, विचारों की मलिनता, बुद्धि की मलिनता ये हटाने में समर्थ होता है। तो इसीलिए इस मातृभाव का जो इस महत्ता जो है वो ठाकुर ने समझी थी, और इसीलिए षोडशी पूजा के द्वारा उन्होंने दिखा दिया। और सबसे अंत में ये कहेंगे कि जैसे कि उन्होंने प्रार्थना के द्वारा कहा था कि इसके सिद्धि का द्वार उन्मोचन करके पूरे विश्व का कल्याण करने के लिए उनको उद्बुद्ध किया था। तो यहाँ पर कहा जा सकता है कि जैसे ठाकुर एक उदाहरण यानी कि एक घटना के द्वारा उनको अकल्पतरु कहा गया है। जैसे काशीपुर की जो घटना है, वहाँ पर एक साथ बहुत सारे भक्तों के ऊपर एक साथ कृपा करने के कारण में उनको कल्पतरु कहा गया है। और बाकी ठाकुर के जो सन्यासी शिष्य हैं उन्होंने उनको आत्म प्रकाश से अभयदान ऐसा कहा है। तो जो भी हो, लेकिन इसमें इस पूजा के द्वारा जो सिद्धि का द्वार उन्मोचित हुआ था, तो हम लोग देखते हैं कि उनके जीवित काल में यानी कि 1920 तक, जब तक कि श्री श्री माँ का शरीर जब तक चला गया, उस समय तक का जो काल है, तब तक उनके कृपा का द्वार जो है आबादित रहा है। तो देखा जाए तो श्री श्री माँ के द्वारा जो इस बार इस अवतार लीला में लीला संगिनी के रूप में जो अवदान रहा है, वो ठाकुर से भी कई गुना ज़्यादा हम लोगों को दिखाई पड़ता है। और ये सिद्ध हुआ है, इसलिए हुआ है कि ये षोडशी पूजा करके ठाकुर ने उनका जो सिद्धि का द्वार उन्मोचित किया था, और स्वयं माँ जगदम्बा होने के कारण में ये सब कुछ उनकी ही पूजा करके मानो, क्योंकि दोनों एक ही शक्ति के अवतार कहे जा सकते हैं। और इसलिए क्योंकि जब श्री श्री ठाकुर की महासमाधि हुई थी, उस समय तो माँ जब शोक कर रही थी, तब माँ ने क्या कहा था? माँ ने कहा था कि हे माँ काली तुम कहाँ गई?
यानी कि ठाकुर के भीतर में भी इस मातृशक्ति का प्रभाव उन्होंने उस समय देखा था श्री माँ ने। तो दोनों ही मानो माँ की सखियाँ थी, ऐसा कहकर एक बार उस माँ ने ऐसे इस मामले में भी कहा है। तो ये भी एक उसका पहलू कह सकते हैं। दूसरी बात है कि माँ का अधिकार जो है, विशेष अधिकार जो है, वो ठाकुर से भी बड़ा था। ऐसा एक बार की घटना में, जैसे कि नौबत खाने के पास में जब श्री माँ खड़ी थी, तब गौरी माँ भी वहाँ पर उपस्थित थी। तब ठाकुर वहाँ पर आ गए और उन्होंने वैसे ही गौरी माँ को पूछा था कि बोलो तो तुम किससे ज़्यादा प्यार करती हो, मुझसे या उससे, यानी कि माँ को। तब उन्होंने एक गाना यानी कि गाया था और कहा था कि जब लोग यानी कि विपद में आते हैं, संकट में होते हैं, तब तुमको पुकारते हैं मधुसूदन, और हे मधुसूदन जब तुम खुद संकट में आते हो तो किशोरी को बुलाते हो, उनको प्रार्थना करते हो। तो ठाकुर ने हंसते हंसते हुए, अपनी हार मानते हुए वहाँ से चले गए थे। तो ये एक ऐसी घटना है, क्योंकि इसकी हालांकि ये सब जो अभी हम लोगों ने बताया विभिन्न ठाकुर के और माँ के जीवन चरित्र में से, इसको हम लोगों ने बताया, इसलिए बताया कि ये मातृभाव का जो असाधारण, अनन्य साधारण जो अवदान है, वो इस युग की जो देन है उसको पुनर्प्रतिष्ठित और इसको फिर से हमारे साधन भजन के लिए उपयुक्त और इस साधन भजन में आगे बढ़ाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए यहाँ पर साधक भाव संबंधी जो कुछ बातें यहाँ पर बताते समय लीला प्रसंगकार कह रहे हैं कि षोडशी पूजा संपन्न करने के बाद में मानो ठाकुर का ये जो साधना का यज्ञ था वो पूर्ण हो गया, क्योंकि 12 साल तक अभूतपूर्व साधना करने के बाद में मानो ये षोडशी पूजा करके उन्होंने पूर्णाहुति दी थी। यहाँ पर ग्रंथकार कह रहे हैं कि ठाकुर के पास ऐसी कौन सी वस्तु रह गई थी कि इसके पूर्व उन्होंने किसी की आहुति न दी हो, क्योंकि अपने पास से सब कुछ उन्होंने जगन माता को अर्पण किया था और हृदय से सब कुछ उसको यानी कि समर्पण करते हुए और देते हुए वो साधन मार्ग में अग्रसर होकर के जगन माता का विभिन्न भावों में उन्होंने अनुभव किया था। अब उनसे और कोई लालसा या और कोई इच्छा साधन की उनके पास अब नहीं रही थी। इसीलिए कहा है कि ये षोडशी पूजा का जो यानी कि अनुष्ठान जो है, उसी में उनकी इस साधना की पूर्णाहुति जो मातृभाव से यानी कि माँ काली की पूजा के से उनका साधन काल आरंभ हुआ था, वो अभी उसकी पूर्णाहुति हुई थी इसी षोडशी भाव की पूजा यानी कि इसी मातृशक्ति की पूजा करके हुई थी। यहाँ पर जब ठाकुर के पास में यानी कि जो जिस भाव की साधना करने की उनके पास मन में इच्छा होती थी, उसी प्रकार के सब प्रकार के सुविधाएं उनको पास आकर के उपस्थित होती थी। अब 1 वर्ष बाद कहा है कि ठाकुर के हृदय में फिर से श्री जगदम्बा को यानी कि कैसे गिरजाघर में लोग पुकारते हैं, प्रार्थना करते हैं, ये देखने की इच्छा हो गई। यहाँ पर कहा है कि ठाकुर, क्योंकि मथुर बाबू के मृत्यु के बाद में श्री शंभुचरण मल्लिक नामक एक जो सिंदुरिया पट्टी निवासी एक भक्त थे, वो ठाकुर के पास आना जाना करते थे और ठाकुर के ऊपर उनकी बहुत बड़ी भक्ति थी। उनसे परिचय तो हो चुका था और उनके मुख से बाइबल सुनने के बाद में उनकी इच्छा हो गई थी कि ईसा मसीह का पवित्र जीवन कैसा है और उस संप्रदाय में कैसे माँ को पुकारा जाता है। यही एक खास बात जो हम लोग देखते हैं कि ठाकुर के इसमें कि उनके माँ को गिरजाघर में भी कैसे पुकारते हैं, वो भी देखना। मतलब सब कुछ सर्वम मातृमयम जगत, ये जो है वो उनके लिए वो उनकी अनुभूति के अनुसार था। तो इस प्रकार की जब इच्छा उनके इसमें प्रकट हो गई, तब एक बार दक्षिणेश्वर के मंदिर में दक्षिण की ओर में एक उनके और एक भक्त यदुनाथ मल्लिक वहाँ रहा करते थे। उनका बगीचा था और
ठाकुर कभी कभी वहाँ पर पैदल जाया करते थे, टहलने जाया करते थे। तब कर्मचारी लोगों को आदेश था कि जब भी ठाकुर वहाँ आएंगे तब बाबू का जो बैठक खाना था उसको खोल करके वहाँ पर उनको विश्राम के लिए दिया जाता था। और उस बैठक खाने के अंदर में दीवार के ऊपर कई चित्र टंगे हुए थे। उसमें माता मेरी का एक चित्र था जिसके गोद में ईसा मसीह की बाल मूर्ति है। तो जब ठाकुर उसकी तरफ, उस चित्र की ओर बैठ करके देख रहे थे और देखते देखते इतने तन्मय हो गए कि मानो वो चित्र उनके लिए सजीव हो गया और उस चित्र के भीतर से यानी कि आभा निकलने लगी, ज्योतिर्मय होने लगा और उसमें से उनके श्री अंगों में से वो ज्योति निकल करके उनके हृदय में प्रवेश किया। ठाकुर के हृदय में उस ज्योति ने प्रवेश किया और देखने लगे कि उनके भीतर में जो हिंदू संस्कार थे वो कुछ देर के लिए मानो कहीं लीन हो गए। वो इसके लिए व्याकुल हो गए और उन्होंने माँ से प्रार्थना की कि ये माँ, ये क्या हो रहा है, मेरे अंदर क्या चल रहा है मुझे नहीं पता चल रहा है। लेकिन वो देखा कि उनके भीतर में ईसा और ईसा के द्वारा प्रवर्तित संप्रदाय के प्रति उनकी जो पूर्ण श्रद्धा प्रकट हुई है और 3 दिन तक मानो उनके ये जो भाव तरंग तो जो था उनके हृदय में जमाया था। और वो देखते थे कि गिरजाघर में कैसे जो भक्त हैं, उनके ख्रिस्त अवलंबी जो भक्त हैं, वो कैसे उनको पुकारते हैं, प्रार्थना करते थे। तो वो भी उन्होंने देख लिया। तृतीय दिवस के बाद में उन्होंने पंचवटी में देखा कि एक बहुत ही सुंदर गौरवर्ण एक देव मानव की तरह जिसकी आकृति थी वो उनको दिखाई पड़ी। वो स्थिर दृष्टि से ठाकुर की तरफ देखते देखते ही वो उनकी ओर आगे बढ़ रहे थे। देख करके ठाकुर को पता चला ये कोई विदेशी आदमी है, क्योंकि उसका रंग गौरवर्ण था और मुखमंडल जो उनका था वो दिव्य कांति जैसा था और लेकिन उनकी नाक जो थी वो चपटी थी। ऐसा देखने के, चपटी होने के बाद भी उनका जो सौंदर्य था वो बरकरार रहा था। देखते देखते वो देव मूर्ति जो थी वो आकर के ठाकुर के अंदर में, श्री अंग के भीतर में समा गई थी। तब उनके अंदर में ध्वनित होने लगा कि ये तो साक्षात ईसा मसीह है। और ईसा का दर्शन प्राप्त होने के बाद में उनके अवतारत्व के बारे में भी ठाकुर उस समय निसंदिग्ध हुए थे। और एक बार अपने ही यानी कि ग्रंथकार यहाँ बता रहे कि उनके साथ में एक बार ईसा मसीह के बारे में जब चर्चा कर रहे थे तब उन्होंने कहा कि बाइबल में किस प्रकार से ईसा मसीह के शरीर के बारे में बताया है, शारीरिक गठन के बारे में बताया है, कैसे दिखते थे। तब उन्होंने कहा कि बाइबल में तो उसका उल्लेख नहीं मिलता, लेकिन वो तो ये यहूदी जाति में उनका जन्म हुआ था और गौर वर्ण के थे और उसकी आँखें जो थी वो बड़ी थी और नाक लंबा था, नाक लंबी थी। तब ठाकुर ने इसको सुन कर के कहा था, लेकिन मैंने तो देखा था उनकी नाक थोड़ी चपटी है, पता नहीं ऐसा क्यों मैंने देखा था। लेकिन इसका उत्तर वो उस समय देख नहीं पाए, कोई बता नहीं पाया। लेकिन बाद में ग्रंथकार के पढ़ने में न्यू टेस्टामेंट, ओल्ड टेस्टामेंट जैसे ग्रंथ आने के बाद में जब उन्होंने देखा कि ईसा मसीह के बारे में जो उनके शारीरिक गठन के बारे में जो 3 प्रकार के विवरण उपलब्ध है, उसमें से एक विवरण में कहा गया है कि उनकी नाक चपटी है। तो ठाकुर ने उसी को ही उस प्रकार से देखा था। अन्य अवतारों के बारे में अगर कहा जाए तो बुद्धदेव के अवतारत्व के बारे में वो निस्संदेह थे, क्योंकि पूछने पर ठाकुर ने कहा था कि हाँ, सुना है कि बुद्धदेव भी दशावतारों में से एक है और उसके ऊपर ठाकुर विश्वास करते थे। यहाँ पर कहा है कि जो उनके जो अनुगत भक्त थे श्री गिरीश चंद्र घोष, उन्होंने एक नाटकाकार में बुद्धावतार का जीवन प्रकाशित किया था। तो उसके बारे में उन्होंने कहा था कि बुद्धदेव निश्चय ही ईश्वरावतार है। तो उनके प्रवर्तित मत में
और वैदिक ज्ञान मार्ग में कोई भेद नहीं है। और वैसे भी हम लोग जानते हैं कि काशीपुर में रहते समय जब स्वामी जी और उनके साथ में दो गुरु भाई वहाँ पर बोध गया में गए थे, और वहाँ पर स्वामी जी को जो दर्शन हुआ था उसके बारे में जो चर्चा हुई है वो कथामृत में उसका उल्लेख किया है। ठाकुर उसको पूछते हैं कि बुद्धदेव का मत क्या है, पूछते हैं स्वामी जी को। बोलते हैं कि जो सत्य उन्होंने अनुभव किया वो बता नहीं पाए, इसलिए लोग उनको नास्तिक कहते हैं। ठाकुर ने कहा कि नास्तिक क्यों होंगे, वो जो उन्होंने अपने इसमें अनुभव किया बोध स्वरूप हो गए थे, तो बोध जो उन्होंने किया वो बता नहीं पाए, इसलिए वो ऐसा, क्योंकि वो जो सत्य जो है वो बता नहीं पाए, इसलिए वो उनको नास्तिक नहीं कहा जा सकता। वो एक अवस्था है जो अस्ति और नास्ति के ऊपर है, यानी ऊर्ध्व में है, ऐसी अवस्था है। और फिर उन्होंने पूछा कि फिर और कैसे बुद्धदेव को देखा, तो बोले कि ये सिर के ऊपर में जैसे रुद्राक्ष की माला एक के ऊपर अगर करके रखी जाए तो वैसा उनके सर के ऊपर था। और ठाकुर ने पूछा फिर उनकी आंखें, बोले आंखें समाधिस्थ थी। तो ये वार्तालाप जो उन दोनों में हुआ था वो कथामृत में वहाँ पर लिखा हुआ है। तो बुद्धदेव जो ईश्वरावतार थे उसके बारे में उनको कोई संदेह नहीं था। वैसे ही जैन और सिख धर्म के जो गुरु थे, जैसे सिख धर्म के जो गुरु गोविंद सिंह यानी कि गुरु नानक से लेकर के गुरु गोविंद सिंह, जो 10 गुरुओं का उल्लेख आता है, उनके बारे में ठाकुर कहा करते थे कि ये राजा जनक के ही ऋषि जनक ऋषि जो थे उनके 10 अवतार है। उन्होंने एक के बाद एक ऐसे अवतार लिए थे, उनकी इच्छा हुई थी ऐसे, इसीलिए। और जैन धर्म प्रवर्तक भी जो तीर्थंकर हैं उनको उनके बारे में भी, क्योंकि उनका भी मूर्ति जो थी वो ठाकुर के अपने कमरे में वहाँ पर रखी थी, वहाँ पर भी उनके सामने वो धूप धूना दिया करते थे। लेकिन तीर्थंकर हो या ये 10 गुरु हो, इसके बारे में जो ईश्वरावतार वो है ये तो उन्होंने कभी कहा नहीं था। केवल इतना ही कहा था कि उन्होंने एक के बाद ऐसे 10 गुरु के रूप में 10 बार जन्म लिया था और सिख जाति में धर्म संस्थापन कर वो परब्रह्म के साथ लीन हो गए थे। अब ये जो पूरी जो उनकी जो साधनाएं हुई थी और भूतपूर्व साधनाएं हुई थी, उसके बाद में फिर उनको माँ जगदम्बा का जो आदेश हुआ था कि भावमुख में रहने के लिए, तो उसी भावमुख में रह कर के अवस्थान करते हुए वो अभी अपना जीवन बिताने लगे। लेकिन इसमें अपने बारे में उनको जो उपलब्धियाँ हुई थी इसी का उल्लेख यहाँ पर किया गया है। पहला कि वो पहली धारणा जो हुई थी कि वो एक ईश्वरावतार है, ये उनकी धारणा हुई थी। हालांकि ये नहीं कह सकते कि इसके पहले ठाकुर को मालूम नहीं था, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि अवतार पुरुष भी जातिस्मर होते हैं। जातिस्मर मतलब उनको पूर्व जन्मों का याद रहे, उनको स्मरण रहता है, इसलिए उनको जातिस्मर कहा गया है। तो ठाकुर को भी निस्संदेह अपने पूर्व जीवन के बारे में मालूम था, उनके अवतार थे। लेकिन ये भाव जो उपलब्धि के बाद में, अनुभूति के बाद में उनका भाव ये जो था वो दृढ़ हो गया था। दूसरी बात ये समझ में आई थी कि उनके द्वारा जो भी साधन भजन हुआ है और साधन भजन का जो फल उनको मिला है वो उनके अपने लिए नहीं है, वो पूरे विश्व कल्याण के लिए है, मानव कल्याण के लिए है। वो देखा गया है कि वो खुद उन्होंने अनुभव किया है कि साधारणतः एक भाव अवलंबन करके कोई साधक अपने जीवन भर तब साधना करते हुए उस भाव में सिद्ध होता है, या कई जन्म और लग भी सकते हैं। लेकिन यहाँ पर तो ठाकुर के जीवन में देखा गया है कि सभी संप्रदायों की एवं सभी भावों की साधना एवं उसमें सिद्धि, तो उसका जो फल उनको मिला था वो फल जो है उन्होंने पूरे मानव जाति के लिए उन्होंने अर्पण किया था। इसलिए कहा है कि स्वामी जी ने उनके बारे में कहा है कि प्राणार्पण जगत तारण कृंतन कलिडो। उन्होंने अपना प्राणार्पण इसलिए किया था कि पूरी जो साधना का जो फल है वो उन्होंने अपने इस पूरे मानव जाति के लिए दिया था। जितने भी साधक आगे चल कर के आएंगे उन सब के लिए एक ऐसा
साँचा उनके द्वारा बन गया था कि उस साँचे में अपना जीवन डाल करके आध्यात्मिक उन्नति कोई भी कर सकता है। इसलिए ये विभिन्न अनुष्ठान, भावों का अनुष्ठान जो उनके द्वारा हुआ था, उसमें उनका एक विग्रह यानी कि एक साँचा उनके द्वारा जो ऐसा बना था कि किसी भी स्वभाव का साधक हो या किसी भी संप्रदाय का हो, वो ठाकुर को अपना मान करके अपने पूर्णता का आदर्श उनमें देख सकता है। दूसरी बात उनके ध्यान में आई थी, ये भी उनकी उपलब्धि थी कि उनकी मुक्ति नहीं हो सकती। साधारणतः जीव का जो अज्ञानी जीव जो है वो इस संसार में मर्त्यलोक में जो आवागमन करता है वो अपने संस्कार के अनुसार करता है या अपने कर्म के अनुसार उसका जन्म होता है और फिर मृत्यु होती है। लेकिन अवतार पुरुषों का जो जन्म होता है वो विश्व कल्याण के लिए होता है, यानी कि पूरे जगत कल्याण के लिए होता है, क्योंकि उनका स्वरूप ही है जगत मंगल स्वरूप है। सर्वदा नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त होने के बावजूद भी वो अपने इसके ऊपर यानी कि करुणा से उनका अवतार होता है और इसलिए वो कहा करते थे कि उनके लिए मुक्ति है नहीं। वो बोलते थे कि माँ की जमींदारी में जहाँ पर भी गड़बड़ हो जाए वहाँ सरकारी आदमी को दौड़ना पड़ता है और वहाँ फिर से ठीक ठाक करना पड़ता है। तो वो योग दृष्टि से वो जान गए थे कि जहाँ पर भी जब भी जैसे ज़रूरत पड़ेगी वैसे उनको फिर से अवतार लेना पड़ेगा। और इसके बाद में उन्होंने ये भी निर्देशित किया था बात करते करते कि उनका अगला जो अवतार होगा वो उत्तर पश्चिम अंचल में होगा अब भविष्य में। अब कब होगा इसके बारे में भी कुछ लोगों का कहना है कि मानो 200 साल बाद होगा, ऐसा किसी ने कहा है। वो गिरीश चंद्र घोष आदि ने इसके बारे में कहा है। लेकिन हमें जो लगता है कि उत्तर पश्चिम अंचल में उनका जन्म फिर से होगा, इसमें तो कोई संशय नहीं, क्योंकि सभी लोगों ने इसमें स्वीकृति दी है, सुना है। लेकिन समय के बारे में कोई नहीं जानता। अगर पूजनीय स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज को पूछा था कि ऐसा ऐसा सुना जाता है कि ठाकुर फिर से 200 साल बाद आएंगे, तो उन्होंने कहा कि उत्तर पश्चिम अंचल में जन्म ग्रहण करेंगे ये सुना है, लेकिन समय के बारे में कुछ नहीं सुना है। तो पता चलता है कि अवतारों का जो अवतार फिर से जो जन्म ग्रहण करते हैं वो तो समय के अनुसार या युग प्रयोजन के अनुसार जन्म ग्रहण करते हैं, क्योंकि स्वामी जी द्वारा जो बताया गया है कि ये जो मैंने दिया है वो 1500 साल तक चलेगा, या कि और भी कहा है कि ये जो एक जो प्रबल आध्यात्मिक तरंग जो आया है ठाकुर के रूप में वो 800-900 साल तक ऐसे ही अबाधित चलेगा। वो किसी शक्ति की अपेक्षा नहीं रखेगा, अपनी शक्ति से, क्योंकि ये युग प्रवर्तन की शक्ति है, वो अपनी शक्ति से चलेगा, किसी की सहायता की अपेक्षा नहीं रखेगा। तो अगर 800-900 साल या 1000 साल 1500 साल जो भी हो, तो इसलिए उसका समय निर्धारण के बारे में वो ये जो विषय है वो वितर्कित है। तीसरी बात उन्होंने ये जान ली थी कि अपने शरीर त्याग का समय जो था वो उनको मालूम पड़ गया था। वो जान गए थे कि कब उनका शरीर छूटेगा, यानी कि शरीर उनका पूरा हो जाएगा। इसके बारे में उन्होंने श्री श्री माँ को कहा था कि जब देखोगे कि किसी के हाथ का भोजन कर रहा हूँ या कलकत्ते में रात्रिवास कर रहा हूँ और या तो खाद्य का जो अग्रभाग जो है वो दूसरे को खिला करके फिर मैं ग्रहण कर रहा हूँ, तो समझना कि मेरे शरीर त्याग का समय निकट आ चुका है। और ये तो उनका कथन अक्षरशः सत्य हो गया, क्योंकि स्वामी जी को खुद अपने हाथ से खिलाते थे, फिर उसका वो उच्छिष्ट जो है वो अपने खुद अवशिष्टांश जो बोलते हैं वो ग्रहण करते थे। और कलकत्ते में रात्रिवास भी उन्होंने उस समय करना आरंभ किया था। और ये जो बातें हैं ये सत्य सिद्ध हुई थी। एक दिन उन्होंने माँ को ये भी कहा था कि अंतिम समय में मुझे केवल पायस खा के रहना पड़ेगा। ये बात भी हम लोगों ने देखी है कि अंतिम इसमें उनका जब गले का कैंसर हुआ था तब उनको केवल सूजी का पायस खा करके उन्होंने अंतिम दिन में अपना निर्वाह किया है। तो ये तो हुई उनके अपने बारे में जो उपलब्धियां थी उसका उल्लेख यहाँ पर किया है। अब आध्यात्मिक विषय में जो उनकी यानी कि अनुभूतियाँ हुई थी उसके बारे में पहली उपलब्धि ये हुई थी कि जितने मत है उतने पथ हैं।
ये साधन सिद्ध है वो, क्योंकि हम लोगों ने बहुत बार इसको सुना है। तो इसलिए कहा है कि जितने मत हैं, यानी कि धर्म मत जितने भी आज तक धर्म संप्रदायों में या सभी इसमें प्रचलित है, वो सभी मत जो है वो उतने पथ हैं। यानी कि किसी भी मत का या किसी भी पथ का अगर आंतरिक भाव से अगर अवलंबन करके अगर उसको आगे चला जाए उसमें साधन पथ में, तो ज़रूर उसकी सिद्धि हो सकती है, क्योंकि उन्होंने खुद ने अपने जीवन में इसको अनुभव किया था। इसीलिए ये साधन सिद्ध उनकी उपलब्धि थी। इसीलिए उन्होंने ये मानो एक मंत्र ही कह दिया कि जितने मत हैं उतने पथ हैं और सभी धर्म सत्य हैं। ये भी उन्होंने कहा, धर्म यानी कि सभी संप्रदाय जो है वो सत्य है। अब किसी ने उनको पूछा था कि इसमें भी भूल हो सकती है इसमें, तो बोले भूल किस संप्रदाय में नहीं है, भूल तो सभी संप्रदाय में है, लेकिन अगर उसका ठीक ठीक निर्वाह किया जाए तो सचमुच ही भगवत प्राप्ति हो सकती है। ये उन्होंने अपने जीवन से दिखाया था। उसमें हो सकता है कि कुछ खामियां हो, कुछ प्रकार की भूल हो, त्रुटियां हो, तो ठाकुर जैसा कहा करते थे कि क्या भगवान नहीं जानते कि वो उनको ही पुकारा जा रहा है। जैसे कि एक पिता के 4 बच्चे रहते हैं, उसमें से जो छोटा बच्चा रहता है वो अपने बाबा को बाबा बोल नहीं सकता, बा बोलता है या पा बोलता है, तो उससे क्या उसके पिता जानते नहीं कि वो उसको ही पुकार रहा है। तो वैसे ही ठाकुर कहा करते थे कि जितने भी संप्रदाय हैं, जितने भी मतावलंबी हैं, वो सभी उनको ही पुकार रहे हैं, एक ही यानी कि भगवान को पुकार रहे हैं। और वहाँ पर जाने के बाद में उनको पता चलता है कि ये सभी उनके विभिन्न रूपों में उनकी पूजा हो रही है। दूसरी उपलब्धि ये हुई थी कि ये जो द्वैत, विशिष्टाद्वैत और अद्वैत, ये जो मत है उस समय जो प्रचलित थे, इसमें भी एक प्रकार की विसंगति यानी कि लोगों के इसमें ये था कि इसमें कोई सामंजस्य किसी ने आज तक दिखाया नहीं था। चाहे द्वैत भाव हो, विशिष्टाद्वैत भाव हो या अद्वैत भाव हो, वो ठाकुर ने ये कहा कि रुचि भेद, प्रकृति भेद और अधिकारी भेद, इसके अनुसार प्रत्येक साधक अपना अपना मार्ग ठीक करता है। तो उसमें वो अगर उस मार्ग का अनुयायी हो तो फिर द्वैत भाव अवलंबन करेगा, नहीं तो विशिष्टाद्वैत करेगा, नहीं तो अद्वैत भाव का अवलंबन करेगा। आचार्य लोगों ने जो अपना अपना मत प्रतिष्ठा करने के लिए ये प्रस्थान त्रयी के ऊपर में जो भाष्य लिखा है, तो उसके अनुसार उन्होंने अपने मत की प्रतिष्ठा की है। जैसे आचार्य शंकर ने प्रस्थान त्रयी के ऊपर में भाष्य लिख करके अद्वैतवाद जो है वो प्रतिपादन किया है, और रामानुजाचार्य ने जैसे विशिष्टाद्वैतवाद और मध्वाचार्य ने द्वैतवाद, और भी बहुत सारे ऐसे वाद हैं जो उन्होंने यहाँ पर हर एक आचार्य ने अपना अपना वाद जो है, अपनी अपनी जो जिस प्रकार से उन्होंने प्रभु को यानी कि भगवत उपलब्धि उनको हुई है वो उसका मत प्रचार किया है, और सभी सत्य है। इसलिए कहा कि ये जो है द्वैत, विशिष्टाद्वैत और अद्वैत जो है, इसमें किसी भी प्रकार का विरोध नहीं है, परस्पर विरोध नहीं है, ये आपस में सामंजस्य है और एक दूसरे की तरफ ले जाने वाला है। मानो द्वैत से आगे विशिष्टाद्वैत, विशिष्टाद्वैत की अगली सोपान है अद्वैतवाद। और इसलिए वो कहा करते थे कि अद्वैत भाव भी साधना की अंतिम सीमा है, यानी कि अंतिम बात है। वाक्य मन से अतीत जो ये अवस्था है वो उनका ये उपलब्धि उनको हुई थी। दूसरा है ये कहा है कि जैसे विशिष्टाद्वैत में के बारे में उन्होंने कहा है कि ऐसी भी एक अवस्था होती है जहाँ नित्य और लीला दोनों सत्य प्रतीत होती है, जैसे कि चिन्मय श्याम, चिन्मय धाम और चिन्मय नाम। फिर जिसके भीतर में तीव्र वैराग्य नहीं है, जिसके भीतर में विवेक प्रबल नहीं है, तो ऐसे विषय बुद्धि संपन्न मनुष्य के लिए फिर द्वैतवाद का मार्ग बताया गया है। तो ये तीनों जो मार्ग हैं वो परस्पर पूरक है, लेकिन कभी परस्पर विरोधी नहीं है। तीसरी उपलब्धि उनकी ये हुई थी कि कर्मयोग के अवलंबन से साधारण मनुष्य की उन्नति हो सकती है। यानी कि देखा गया है कि इस कर्मयोग से, जैसे कि कर्मयोग एक चित्त शुद्धि का मार्ग ये किया जाता है, तो सत्वगुण संपन्न व्यक्तियों का जो ये होता है वो स्वाभाविक ही कर्मत्याग उसका हो जाता है। लेकिन जब तक सत्वगुण में मनुष्य प्रतिष्ठित नहीं होता तब तक उसको निष्काम कर्म करने की कोशिश करनी पड़ती है,
और निष्काम कर्म करते करते प्रभु की कृपा से वो जब सत्वगुण संपन्न हो जाता है, तब धीरे धीरे उसके कर्म जो है वो, जिसको कर्म गलित अवस्था कहा जाता है, वो कर्म त्याग हो जाता है। ठाकुर उदाहरण देते थे कि जैसे एक परिवार की गर्भवती स्त्री रहती है, तो उसका काम जैसे पहले वो कम किया जाता है, जैसे जैसे दिन बढ़ते हैं वैसे वैसे उसके काम भी जो है कम किए जाते हैं, और जब उसको संतान प्रसव होती है तब उसका पूरा काम ही मानो उसके पास से लिया जाता है, वो केवल संतान का प्रतिपालन करती है। तो वैसे ही इस मार्ग में चलते समय जैसे जैसे अंतःकरण शुद्ध होता है और उस प्रकार से विमल अंतःकरण निर्मल अंतःकरण में जैसे जैसे भगवान का प्रकाश होने लगता है, तो वैसे वैसे उसके कर्म भी जो है अपने आप में कम हो जाते रहते हैं। तो यहाँ पर ठाकुर के जीवन में या ठाकुर के जो शिष्य हैं उनके जीवन में भी जो ये जो कर्म योग जो है वो दो प्रकार का देखा गया है। एक तो है कि भगवान लाभ यानी कि भगवत प्राप्ति करने के पहले का कर्मयोग, और दूसरा है भगवत प्राप्ति करने के बाद का कर्मयोग। दोनों देखे गए हैं, दोनों की यानी कि महिमा वहाँ पर हम लोग देख पाते हैं। पहले तो है कि जो समझ सकते हैं कि भगवत प्राप्ति करने के लिए निष्काम कर्मयोग का अनुष्ठान करके अपनी चित्त शुद्धि करके फिर भगवत प्राप्ति करना, लेकिन भगवत प्राप्ति होने के बाद में भी कर्म किया जा सकता है, वो ठाकुर ने अपने जीवन में भी दिखा दिया, माँ ने भी दिखा दिया, और ठाकुर के जो शिष्य थे सभी, क्योंकि सभी 16 शिष्य जो जितने भी थे वो सभी ब्रह्मज्ञानी थे, और सभी उन्होंने ठाकुर के द्वारा, ये स्वामी जी के द्वारा जो ये प्रवर्तित जो आत्मनो मोक्षार्थम जगदिताय जग, इस उद्देश्य वाक्य को लेकर के जो संघ स्थापित हुआ उसमें सभी ने योगदान किया था। तो ये था उनका कि भगवत प्राप्ति के बाद का कर्मयोग। तो दोनों प्रकार के कर्मयोगों का प्रवर्तन अनुष्ठान यहाँ दिखाई पड़ता है। चौथा उपलब्धि उनकी ये हुई थी कि जगदम्बा के हाथ के यंत्र बनकर उनके शरीर मन के द्वारा जो उदार भाव प्रकट हुआ था, तो उनको ये मालूम हो गया था कि ये एक नया संप्रदाय उनको लेकर के हो रहा है, क्योंकि साचा बन गया था। इसीलिए उन्होंने देखा था, यानी उनको माँ जगदम्बा ने दिखाया था कि उनके पास धर्मलाभ करने के लिए बहुत सारे भक्त वहाँ पर आएंगे, और उनसे धर्म यानी कि आध्यात्म पिपासु लोग आकर के उनसे उस साधना के बारे में, इसके बारे में जान करके वो अपने जीवन में पूर्णता लाएंगे। और दूसरी बात, उन्होंने उनका जो फ़ोटो जो हम लोगों को दिखाई पड़ता है वो उसके बारे में उन्होंने कहा था कि ये अत्यंत उच्च योगावस्था का फ़ोटो है, और समय आने पर घर घर में इस फ़ोटो की पूजा होगी। ये उन्होंने अपने जीवित रहते समय ही उन्होंने कहा था, क्योंकि उनके जीवित काल में ही जो फ़ोटो वहाँ पर लिए गए थे उसकी पहली 5 कॉपियाँ जो निकाली गई थी उसमें से एक कॉपी जो थी वो श्री माँ के पास आई थी किसी एक ब्राह्मण के द्वारा, तो वो माँ स्वयं जा कर के उसकी पूजा करती थी। ठाकुर एक बार नौबत खाने में आकर के देख करके जब उन्होंने देखा कि उनके फ़ोटो की पूजा हो रही है, तब वो स्वयं आकर के वहाँ पर बिल्वपत्र और पुष्प दे करके अर्घ्य दे देते हैं अपनी ही फ़ोटो में, और फिर ये कहते हैं कि इसकी घर घर में पूजा होगी। 5वीं उपलब्धि उनकी ये थी कि वो जान गए थे कि जिसका अंतिम जन्म है उसको ठाकुर के पास आना ही पड़ेगा, यानी कि उनके भाव और आदर्शों को ग्रहण करना पड़ेगा। ये उनकी दृढ़ धारणा हो गई थी। वो बोलते थे कि जिसने भगवान को पुकारा है, भगवान को प्रार्थना की है आर्तभाव से, या भगवान के मार्ग पर चलने की कोशिश कर रहा है, तो उसको यहाँ आना ही पड़ेगा, यानी कि यहाँ का भाव जो है उसको ग्रहण करना ही पड़ेगा। तो ये अलग अलग प्रकार की उपलब्धियाँ आध्यात्मिक विषय के संबंध में ठाकुर की हुई थी। इसके बाद में देखा जाता है कि यहाँ पर, क्योंकि लीला प्रसंगकार ने उल्लेख किया है कि एक उनकी साधनाकालीन यानी कि साधन चलते समय ही 3 विशिष्ट विद्वान उनके पास पधारे थे। इन तीनों का ही उल्लेख यहाँ पर किया है। एक थे पंडित पद्मलोचन, जो तंत्र साधना में सिद्ध होने के बाद आए थे।
वैष्णव तंत्र की साधना करने के बाद में उनके पास आए थे पंडित वैष्णव चरण, और फिर उनके पास एक पंडित आए थे जो उनका नाम था श्री गौरीकांत तर्कभूषण भट्टाचार्य, जिसको गौरी पंडित के नाम से जाना जाता है। ये विभिन्न समय पर आए थे, अलग अलग समय पर आए थे। इसमें से जो पंडित पद्मलोचन जो थे वो प्रकांड पंडित थे, और उनको वहाँ पर जब करीब 1864 के इसमें जब अन्नमेरु का व्रत का अनुष्ठान मथुर बाबू ने किया था, तब उनको वहाँ पर बुलाया गया था, और उस समय ठाकुर के पास आकर के उनका परिचय हुआ था। ठाकुर को अच्छी तरह से वो जानते थे, अच्छी तरह से उनकी घनिष्ठता भी हो गई थी। दूसरे थे श्री उत्सवानंद गोस्वामी के पुत्र, जो पंडित वैष्णव चरण के नाम से थे। वो भी ठाकुर के पास आए थे, और उन्होंने और भैरवी ब्राह्मणी दोनों ने जब देखा कि ठाकुर के जीवन में यानी वैष्णव तंत्रों में जैसे कि महाभाव की लक्षण जो है वो उनके जीवन में जब दिखाई पड़े थे, तब उन्होंने दोनों एक मत हो गए थे कि फिर से ठाकुर के रूप में ही श्री गौरांग महाप्रभु का आविर्भाव हुआ है। तीसरे थे ये श्री गौरी पंडित, जिसको कहा है, वो भी साधक थे, बड़े अच्छे साधक थे, उच्च कोटि के साधक थे। उनके पास भी एक साधना जनित अद्भुत शक्ति थी। वो भी उसके ठाकुर के पास आए थे, और ठाकुर के दर्शन से ही उनके मन में क्रमशः प्रबल वैराग्य का उदय हुआ था, और उन्होंने बाद में संसार त्याग भी किया था। अभी इसका उल्लेख गुरु भाव में ग्रंथकार ने किया है, इसलिए यहाँ पर उसकी विस्तारित चर्चा नहीं की है। तो ये सभी प्रकार के जो साधक या उच्च कोटि के साधक हो या पंडित हो, वो ठाकुर के पास आकर के अपने जीवन को उन्होंने पूर्ण किया था। और यहाँ पर दूसरी बात, और एक बात जो ठाकुर को अपने साधन काल के अंत में जो उनको समझ में आई थी, उपलब्धि हुई थी, वो ये थी कि उनके पास बहुत सारे भक्तों का आगमन होगा जो धर्म लाभ करने के लिए और आध्यात्म के बारे में लाभ करने के लिए वो उनके पास आएंगे। क्योंकि उनको लगता था कि उनके पास जितने भी लोग आया करते थे वो सब विषयी लोग थे। उनके पास बातचीत करते करते वो बोलते थे कि मेरा अभी मुंह जलने लगा है, और कैसे मैं हमारे भक्त अगर आ जाएं तो उनके पास आकर के मेरी उपलब्धियां उनको बताऊंगा, और मैं भी उनके साथ रह कर के अपने हृदय को हल्का करूंगा। इस प्रकार से वो बहुत ही यानी कि उत्कंठापूर्वक भक्तों के आगमन की प्रतीक्षा करते थे। दिन भर ऐसे ही सोचते रहते थे, क्योंकि यहाँ ऐसा उल्लेख किया हुआ है। और फिर रात में जब संध्या आरती के समय में जब शंख घंटा का ध्वनि मंदिर से आता था, तब वो जो बाबू लोगों की जो कोठी है उसके ऊपर में छत पर चढ़ कर के फिर वो उच्च स्वर से बोला करते थे, तुम लोग कहाँ हो, कब मिलने के लिए मुझसे आओगे, तुम लोगों को बिना देखे रहा नहीं जा सकता। ऐसा वो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला करके कहा करते थे। तो बोलते थे कि मेरा प्राण इतना व्याकुल हो उठा था कि उसके बारे में मैं बता नहीं सकता। और उसके बाद ही धीरे धीरे भक्तों लोग वहाँ पर उपस्थित होने लगे थे। और यहाँ पर साधक भाव की जो समापन यानी कि जो उपसंहार हुआ है वो एक परिशिष्ट के द्वारा हुआ है कि विभिन्न यानी कि उसी साधन काल के समय ही जो घटनाएं उनकी हुई हैं उसका उल्लेख यहाँ पर, क्योंकि यद्यपि वो इस साधक भाव से संबंध नहीं रखती लेकिन इसी काल में हुई है इसीलिए इसका उल्लेख यहाँ पर ग्रंथकार ने किया है। उनके जो बड़े भाई थे जो जिनका नाम रामेश्वर था, उनका भी यहाँ उल्लेख किया है। वो भी अपने पिता की तरह उदार भाव के थे, धर्मप्राण थे और साधु सेवा में रत थे। और उनको किसी भी प्रकार की यानी कि सभी इसमें भगवत सेवा हो या साधु सेवा में वो तत्पर रहा करते थे और कभी भी भविष्य की चिंता नहीं करते थे। कहा जाता है कि श्री रामेश्वर को ज्योतिष शास्त्र में भी कुछ व्युत्पत्ति थी। जब
दक्षिणेश्वर में रहते समय वो कभी कभी राधा कांत जी की पूजा किया करते थे। और एक बार इसी प्रकार से वापस जब कामारपुकुर लौटे थे तब ठाकुर को अंतर्दृष्टि से मालूम हो गया था कि अब ये वापस नहीं आने वाले हैं, यही उनका अंतिम समय है। तो इसलिए उन्होंने कहा था। लेकिन जब रामेश्वर जी घर पहुंच गए, कामारपुकुर पहुंच गए, उसके बाद ठाकुर ने हृदय से कहा था, और जब उनको समाचार मिल गया कि वो अस्वस्थ हो गए, तब उन्होंने कहा कि अब जीवन रक्षा होना मुश्किल है। इसीलिए जब उनको 5-7 दिन बाद समाचार मिला कि रामेश्वर जी का देहांत हो गया है, तब वो बहुत ही चिंतित हो गए, क्योंकि उस समय उनकी वृद्धा माता श्रीमती चंद्रामणि देवी वहाँ पर उपस्थित थी। अब वृद्धा जननी के हृदय में कितना शोक होगा या कितनी गहरी चोट होगी, इसको लेकर के ठाकुर चिंतित हुए थे। इसलिए वो माँ के मंदिर में जा कर के माँ से प्रार्थना करते हैं कि कम से कम ये जो हादसा हुआ है या ये शोक जो हुआ है, इस शोक को सहन करने की सामर्थ्य जो है वो कम से कम उनके माता में आ जाए। और फिर ठाकुर वहाँ से अपनी माता को ये जब समाचार देने के लिए वहाँ जाते हैं, तब उनको आश्चर्य लगता है कि माँ स्वयं किंचित खेद प्रकट करते बोलती है कि वैसे तो देखा जाए संसार अनित्य ही है और सभी को कभी ना कभी यहाँ से जाना ही है, तो शोक करना व्यर्थ है। जब उन्होंने सुना तो वो बहुत ही आश्चर्य उनको लगा, और वहाँ से जा कर के अपने मन का जो भाव था उन्होंने बारंबार श्री जगदम्बा को प्रणाम करते हुए कहा और प्रार्थना करते हुए कि उनकी बहुत बड़ी चिंता उसमें दूर हो गई थी। रामेश्वर जी के बारे में कहा जाता है कि जब जिस दिन उनका शरीर पूरा हो गया था, गहरी रात में उनका शरीर पूरा हो गया था, तब उनके जो एक मित्र थे, गोपाल नामक एक मित्र थे, उनके पास वो जा कर के सवेरे के समय में जा कर के उनको दरवाज़ा ये करके बोलते हैं कि मैं रामेश्वर गंगा नहाने जा रहा हूँ और घर पर श्री रघुवीर जी है, उसकी सेवा में कोई गलती न हो जाए। तब जब गोपाल उठ कर के जब दरवाज़ा खोलने जाते हैं, तब वो बोलते हैं कि मैं अभी इस शरीर में नहीं हूँ, तो मुझे नहीं देख पाओगे। और वास्तविक ही उन्होंने देखा जब, तो उनको कोई दिखाई नहीं पड़ा, और उसी समय उनके घर जाकर पहुँचते हैं तो रामेश्वर जी का देहांत हो चुका था। इनके जो पुत्र थे, जो ज्येष्ठ पुत्र श्री रामलाल चट्टोपाध्याय, क्योंकि इनका भी ठाकुर के जीवन में परिकर के रूप में ही हम लोग उसको पाते हैं। रामलाल चट्टोपाध्याय का भी यहाँ पर दक्षिणेश्वर के काली मंदिर में, वहाँ पर उनको भी पुजारी के रूप में उनको वहाँ पर नियुक्त किया गया था। श्री शंभुचरण मल्लिक जो थे, उनका ठाकुर ने दूसरे रसददार के रूप में वहाँ पर उल्लेख किया है। ये ठाकुर के बहुत ही बड़े ठाकुर के प्रति विशेष अनुरक्त थे, और शंभू बाबू जो थे, उनकी भक्ति और श्रद्धा जो थी वो ठाकुर के प्रति वो एकदम बहुत ही गहरी थी। और कहा जाता है कि मथुर बाबू के मृत्यु के बाद में ही शंभुचरण मल्लिक ने ही अब उनका रसददार का काम मानो किया था। जो भी वस्तु या जो भी किसी भी चीज़ की आवश्यकता हो, ये ठाकुर को हो या माँ को हो, वो तत्काल वहाँ पर उसकी व्यवस्था कर देते थे। और उनकी जो धर्मपत्नी थी, वो भी ठाकुर के प्रति बहुत ही श्रद्धा संपन्न थी, और श्री माँ को जब दक्षिणेश्वर में आया करती थी, तब उसको मंगलवार के दिन कभी कभी घर में ले जा कर के उनकी षोडशोपचार से पूजा किया करती थी। श्री माँ के लिए जब कामारपुकुर से माँ वापस आ जाती है दक्षिणेश्वर में, तो यहाँ पर उनके लिए एक अलग गृह का निर्माण हो जाता है, और वो भी शंभुचरण मल्लिक ही कर देते हैं। और यहाँ पर रह कर के माँ फिर ठाकुर की सेवा जो करती है वो यहाँ पर बताया है। श्री माँ को वहाँ रहते समय एक पेट की बीमारी बहुत बड़ी हुई थी, और वो उसके लिए चिकित्सा की व्यवस्था की थी डॉक्टर ने। लेकिन उसके बाद में वो फिर जब अपने मायके जयराम मठी चली जाती है थोड़ा स्वस्थ होने के बाद में,
तब वो फिर से वो रोग जो है वो थोड़ा भीषण आकार मैंने धारण करता है। और उनको लगता है, सभी लोगों को लगता है कि उस समय यानी कि अब क्या होगा, मैंने प्राण संकट जैसा हो गया था। तो श्री माँ वहाँ जो जयराम वाटी में जो सिंहवाहिनी देवी है वहाँ पर अपना धरना धरती है और देवी उसके लिए, उनके इस बीमारी के लिए औषधि का जो निर्देश प्रदान करती है उसको ग्रहण करते, फिर वो उनका रोग जो है शांत हो जाता है। इसी से ही वो जो सिंहवाहिनी के मंदिर की जो ख्याति हो गई है। इसके बाद में श्री शंभुचरण मल्लिक जो ठाकुर और माँ की सेवा में थे, वो 4 साल ठाकुर की सेवा करने के बाद फिर वो भी रोगग्रस्त हुए थे। एक बार ठाकुर उनको देखने जाते हैं तो कहते हैं कि अब शंभू बच नहीं पाएगा। और इसी के साथ ही वो एक दिन जब हृदयराम भी उनके पास एक बार जब गए थे, तब शंभुचरण ने कहा था कि मृत्यु के बारे में मुझे कोई चिंता नहीं है, मैं तो बिस्तर बांध करके तैयार हूँ, जाने के लिए तैयार हूँ। शंभू बाबू ने इस प्रकार से अपना परिचय दिया था और ठाकुर ने देखा था कि योग दृष्टि से देखा था कि जो रसददार के रूप में जिनको ठाकुर माँ ने, जगदम्बा ने उनको मनोनीत किया था, उसमें से ये द्वितीय रसददार उनके थे। और फिर 1876 इसमें उनकी मृत्यु हो जाती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ठाकुर के इसमें परिशिष्ट में और भी कई घटनाएं हैं, उसकी हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।